हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे द्विघात बहुपद। हम द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं स्टूडेंट जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी पावर 2 होना चाहिए। इसका जनरल फॉर्म जो होता है स्टूडेंट ये होता है, जनरल फॉर्म जो होता है इसका ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा। दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें बात ए बी सी जो होगा वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी ओचर होंगे, यानी ये फिक्स कोई नंबर होंगे। दूसरी बात इसका जो जैसे एग्जांपल लेकर आप समझ सकते हैं, जैसे ये 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये 2 3 5 क्या है, कांस्टेंट है। ये सबसे, क्योंकि द्विघात बहुपद में जो देखते हैं ये चर का घात देखते हैं, जो मैक्सिमम चर का घात होता है वही उस बहुपद की घात होता है। इसका घात कितना है, पावर कितना है, 1 है, इसका पावर 2 है, इसका, इसलिए इस बहुपद का कितना हो जाएगा घात, मैक्स हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। उसी तरह यहाँ पे x² ले लीजिए, प्लस x लीजिए, प्लस 1 लीजिए। यहाँ पे ये भी बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे एक जगह क्या स्टूडेंट है, यहाँ पे एक जगह 1 छुपा हुआ है, यहाँ एक जगह b की जगह भी 1 है। ये भी द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल हैं। और एक बार बताइए इसका शून्य कितना होगा, शून्य मान यानी x का मान कितना होगा स्टूडेंट, इसका x का मान आएंगे 2 x का मान देगा, कुछ भी देगा, अल्फा या तो बीटा मान लिया जाए। तो वो जितना बहुपद की घात होता है, अगर रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद का मैक्सिमम घात होता है 1 होता है, तो इसलिए उसका x का मान कितना आता है, यानी शून्य कितना आता है, 1 देता है। द्विघात का कितना देगा, क्योंकि इसका घात कितना है, पावर 2 है, इसलिए इसका भी शून्य कितना देंगे, 2 देंगे। तो अगला इसमें इसका ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट, इसका ग्राफ जो होता है पाराबोला होता है। ग्राफ कैसा होता है, पाराबोला, इसको हिंदी में कहते हैं परवलय। परवलय होता है, इसका ग्राफ पाराबोला होता है, जो 10th में आपको ड्रॉ करने नहीं देता है। पाराबोला इस प्रकार से ग्राफ होते हैं, इस प्रकार का ग्राफ होते हैं, ये इस टाइप से ग्राफ बनते हैं। अगला बात स्टूडेंट इसमें जानना क्या है वो देख लीजिए। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसका ज्योमेट्री, इसका अगर ग्राफ, हम आपको एक्सरसाइज 2.1 में बताए थे कि अगर आपको ग्राफ दिया हो तो उसमें शून्य कैसे पता करना है, जिसमें उसी टाइप से है। पहला द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होगा हमेशा पैराबोला आकार का होगा। इस ग्राफ में देखते हैं कितना शून्य है, इस ग्राफ में है, ये देख लीजिए, ये x को कितने मरतबा टच कर रहा है, देखिए 1 2, यहाँ पे भी देखिए ये ग्राफ है, ये x को कितने मतलब टच कर रहा है, 2, तो इसका ग्राफ कितना है, इसका शून्य कितना आएगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक आएगा, 2 शून्यक देगा वो, यानी x का मान 2 देगा। अब ये स्थिति दूसरा स्थिति में क्या देख रहे हैं आप, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये क्या, एक ही मर्तबा कहीं नहीं इस पे टच करेगा। ये जो लाइन है ये एक ही मर्तबा टच कर रहा है। ये भी ग्राफ में देखिए क्या कर रहा है, ये एक मर्तबा ही टच कर रहा है, यानी एक्स लाइन को एक बार ही टच कर रहा है, यानी इसका जो देगा आपको मान, इसका ग्राफ देगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c का जो शून्यक आएगा, शून्यक 1 आएगा। मतलब इसका शून्यक जो आएगा, इसका शून्यक का मान 1 मतलब नहीं, इसका शून्यक जो x का मान देगा 2 बराबर मान देगा, यानी x बराबर 2 देगा, यानी बराबर मान देगा, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा बात इसमें क्या है, स्थिति तीसरा में क्या है वो देख लीजिए। स्थिति तीसरा का ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये ग्राफ जो x को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, ये ग्राफ x को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, यानी ये ग्राफ ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक 0 हो जाएगा। इस स्थिति में ग्राफ का जो शून्यक आएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ax² प्लस bx प्लस c का ये जो ग्राफ आप ड्रॉ किए हैं, इसका शून्यक देगा ही नहीं, शून्यक नहीं
देगा, नहीं देगा। ये ग्राफ का शून्य कुछ भी नहीं आएगा, बाकी का शून्य आएगा। अगला बात इसमें क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 है, a b c कांस्टेंट है। इसमें जो है एक x का मान 2 देगा, यानी x शून्य कितना देगा 2। मान लीजिए वो शून्य एक है अल्फा, एक है बीटा। एक क्या है, इसको कहते हैं अल्फा, इसको क्या कहते हैं बीटा। शून्य निकालने का तरीका आगे का चैप्टर में जानेंगे। अभी हम जानते हैं शून्यकों का योग निकालने के लिए। शून्यकों को योग का फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब उसका जोड़। शून्य जो है शून्यकों का योग, इसे कहते हैं मूलों का योग। मूल मतलब x का मान, मूलों का योग, मूलों का योग। यानी ये अल्फा, एक मान अल्फा लिए हैं, एक बीटा लिए हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है इसका माइनस बी बाई ए। ये x² प्लस bx प्लस c में है, इसका फॉर्मूला जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब क्या हुआ वो देख लीजिए, यानी x का गुणांक समझते हैं, जैसे 2x है, जो वेरिएबल के साथ यानी रहता है, जो चर के साथ नंबर दूसरे कहते हैं गुणांक कहते हैं। यानी इसमें हुआ इसका फॉर्मूला x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा बात इसमें एक फार्मूला ये हो शून्यकों का योग का फार्मूला हुआ। दूसरा क्वेश्चन में है क्या, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्य जो भी x का मान आएगा शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल माना मूलों का गुणनफल, इसी को कहते हैं। यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c बाय ए। देखिए ये c में क्या है, अचर पूरा है, इसको कहते हैं अचर पद बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक मतलब ये a हो जाएगा। ये हो गया। तो इससे हम अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10। इस क्वेश्चन से आपको बोल रहा है क्वेश्चन में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे निकालिएगा। देखिए यहाँ पे a क्या है, a देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई है, यानी a 1 है। b कितना है 7 है, और c कितना है देख लीजिए, ये कंपेयर इसी तरह है। यहाँ है एक जगह क्या है 1 है, यहाँ b की जगह कितना है 7 है, और c की जगह कितना है 10 है, c की जगह कितना है 10 है। यानी आपको पहला क्वेश्चन में मान दे दिया जाए शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, माइनस बी बाय ए फार्मूला होता है। बी कितना है, ये तो माइनस फार्मूला में है, ये बी कितना है 7, ए कितना है 1, यानी इसको आप लिख सकते हैं -7। उसी तरह आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है, यानी शून्यकों का गुणनफल की मतलब, या आपको शून्य का गुणनफल की जगह मूलों का गुणनफल दे सकता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है आपका स्टूडेंट c बाय ए। c कितना है आप देख लीजिए 10 है, 10, और a कितना है 1 है, तो आपका क्या आएगा ये 10 आएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का और समझते हैं, आप लोग फार्मूला को नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए एग्जाम माइनस ये 2x² माइनस 3x प्लस 2 दे दिया जाए। इस क्वेश्चन में आपको बोले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात कैसे कीजिएगा स्टूडेंट, यानी आप पहले ये लिख लीजिएगा a कितना है, यानी a की जगह कंपेयर में क्या, a की जगह क्या है 2 है, और b की जगह क्या है -3 है, और c की जगह क्या है स्टूडेंट 2 है। तो आप देख रहे हैं क्या है कि a2 b3 b-3 c2,
पहला फॉर्मूला में अल्फा हमको निकालना, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल निकालना है। तो इसका फार्मूला बैठाना है -b/a, माइनस फार्मूला में है और b कितना है -3 है, तो -3 दो गो अगर साइन आता है तो एक गो साइन में लगाते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। a कितना स्टूडेंट देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस गुना में है 3/2 आंसर इसका आ गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, तो कैसे निकालिएगा स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला c/a, c कितना है स्टूडेंट 2 है, और a कितना है स्टूडेंट वो भी 2 है, तो आप देख लीजिए 2/2 यानी 1 आ गया। और अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन में है स्टूडेंट क्या, 3x² - 5x और -2 बहुपद का मूलों का योग तथा गुणनफल निकालें। इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाइएगा वो देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में a कितना स्टूडेंट है 3 है, b कितना है -5 है, c कितना है -2 है। देख लीजिए है, हमको मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूला लिखिएगा -b/a, -b/a हो गया, माइनस कितना है -5 है, और ये एक तो माइनस फार्मूला का है, एक माइनस इसका है, दो गो माइनस हो गया, बटर क्या है a कितना है 3 है, माइनस माइनस प्लस 5/3। दूसरा क्वेश्चन है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है c/a होता है, c है -2 और a कितना है 3 है, इसलिए -2/3 आंसर हो गया। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, अगला जो एक्सरसाइज 2.2 में बताएंगे। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है, अगला इसमें है क्या, अगर आपको मूलों का योगफल दिया हुआ है, मान लिया जाए आपको मूलों का योगफल पता हो और आपको मूलों का गुणनफल पता हो, तो आप बहुपद कैसे ज्ञात कीजिएगा। बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये आता है कि एक फॉर्मूला आता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है किसका, बहुपद ज्ञात करने का। ये किसका फॉर्मूला होता है, बहुपद ज्ञात करने का जब आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस प्रकार का देखते हैं अभी हम। तो क्वेश्चन क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया। तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यानी x² के जगह x² लिखिएगा, माइनस के जगह माइनस लिखिएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का दिया हुआ -3 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ x तो x लिखिएगा, प्लस है तो प्लस लिखिएगा। तो और क्या, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 बराबर x² प्लस 3x प्लस 2, ये ही इसका बहुपद हो गया, इसका बहुपद हो गया। तो आप इसका बहुपद हो गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा आपको 1 दिया हुआ है, तो इसका आपको बहुपद ज्ञात करना है। कुछ नहीं, आप जस्ट फार्मूला लागू कीजिएगा, यानी x² के जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, वहाँ पे 2 दिया हुआ यानी x दिया हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1 बराबर 0, यानी x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका आंसर आएगा -x² माइनस 2x प्लस 1, यही आंसर हो गया। ये आपको दो बताए, एक तो बताए कि बहुपद से आप अल्फा प्लस बीटा और यानी शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालिएगा, तथा दूसरा बताया हम आपको कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल अगर है तो आप बहुपद कैसे ज्ञात कीजिएगा।